हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 12 प्लस 2 क्लास है बच्चों। मैथ है बच्चों और हम करा रहे हैं बच्चों आपका तीसरा चैप्टर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, जिसकी हम बच्चों डेफिनेशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं बच्चों? डेफिनेशन। आज का आपका टॉपिक रहेगा बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स। क्या टॉपिक रहेगा भाई? डायगोनल मैट्रिक्स का क्या होती है? डेफिनेशन में बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स इसकी क्या डेफिनेशन रहेगी बच्चों? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन इस हिसाब से रहेगी बच्चों। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all the non-zero element non-diagonal a matrix in which a square matrix in which all the non-diagonal element non-diagonals elements are zero is called diagonal matrix. For example, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब भाई जो ऑर्डर रहेगा वो जो सेम रहेगा। मैंने 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया। अब ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स कैसे बनेगा भाई? इसने कहा था नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, तो डायगोनल एलिमेंट्स पर तो बच्चों कुछ लिखना पड़ेगा। बाकी के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है ना, अगर वे जीरो है तो जो मैट्रिक्स बनेगा बच्चों उसको मैं डायगोनल मैट्रिक्स बोल दूंगा, क्योंकि डायगोनल के ऊपर ही बच्चों ये वाला डायगोनल होता है। अगर बच्चों मैं स्क्वायर की बात करता हूँ, किसी भी स्क्वायर की बात करता हूँ जैसे इस तरीके से, तो ये जो एलिमेंट होते हैं ना, ये जो ये इसको मैं मिला दिया, ये वाला क्या बनता है बच्चों? डायगोनल तो होता है। एक तो ये डायगोनल है और ये वाला डायगोनल है, बट मैट्रिक्स के अंदर खाली मात्र बच्चों इस डायगोनल के ऊपर ध्यान देना आपने कि ठीक है। तो डायगोनल की बात करें ना, तो इसमें बस एक ये डायगोनल बनता है, इस तरीके से डायगोनल बनते हैं ना, वही डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों? नॉन डायगोनल एलिमेंट है ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये तो हो गए डायगोनल एलिमेंट और ये हो गए बच्चों नॉन डायगोनल एलिमेंट। भाई डायगोनल एलिमेंट्स अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर जीरो है ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, तो जो मैट्रिक्स तैयार होती है वो बनती है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें बच्चों ऑर्डर कौन सा ही हो सकता है, और इसको मैं ना इस तरीके से भी नोट कर सकता हूँ भाई डायगोनल तो मैट्रिक्स है ना, तो मैं खाली मात्र डायगोनल को भी शो कर सकता हूँ, जिसका रूल क्या होता है बच्चों? मैं रूल बता देता हूँ। अगर मुझे डायगोनल मैट्रिक्स लिखनी पड़ जाए तो क्या क्या लिखना पड़ेगा? डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स ए अगर लिखना पड़ जाए तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ मैं, D1 D2 D3 एंड सो ऑन। भाई यहाँ पे D1 क्या है बच्चों? D1 ये हमारा, D2 ये है, D3 D4 D5 D6, इस तरीके से जो मैट्रिक्स तैयार होगी उसको अपन डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और इस मैट्रिक्स को इस तरीके से भी लिख सकती है बच्चों। इस ना डायगोनल ऑफ ए D1 D2 D3 ये ना डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का ढंग है, डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का ढंग है। एक कॉलम से भी हम डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं। हमें पता है बच्चों जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगी ना वो क्या होने हैं? जीरो जीरो होने हैं। डायगोनल के ऊपर बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने थे? जीरो होने थे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम किसी भी डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों में स्केलर मैट्रिक्स। वैसे उससे पहले स्केलर मैट्रिक्स करने से पहले मुझे ना इस मैट्रिक्स को लिखना पड़ जाए इस रूप में, तो कैसे लिखेंगे? इस मैट्रिक्स को लिखने का ढंग होगा बच्चों डायगोनल, अगर ये ए है तो डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 4 कॉमा 4 2 कॉमा 4। बच्चों कॉमा जरूर लगाना पड़ेगा अपने, 2 कॉमा 4। इस तरीके से बच्चों मैं किसी भी डायगोनल एलिमेंट्स को लिख सकता हूँ। अब चलते हैं बच्चों स्केलर मैट्रिक्स पर। स्केलर मैट्रिक्स
स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है बच्चों स्केलर मैट्रिक्स? A square matrix is said to be scalar matrix if all its non-diagonal elements are zero and all diagonal elements are equal। क्या कहा इसने? A square matrix is said to be scalar matrix if all its non-diagonal elements are zero and all diagonal elements are equal। यस बच्चों, इसकी डेफिनेशन कैसे बनानी है? A स्क्वायर मैट्रिक्स, कुल मिला के ये भी बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। A स्क्वायर मैट्रिक्स in which a square matrix in which all its diagonal element diagonal non diagonal elements, a square matrix in which all its non diagonal element non diagonal a square matrix in which all its non diagonal elements are zero and diagonal elements are equal and diagonal elements are equal and diagonal elements are equal, then this matrix is said to be scalar matrix। for example, मैंने 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया, ठीक है। इसने कहा कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब यहाँ पे 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता था, 4 4 आ सकता था, ठीक है, बट आना सेम था बच्चों। इस तरीके से बच्चों कोई सा भी मैट्रिक्स हो सकता है। इसको इस रूप में लिखने का ढंग क्या होगा? अगर ये मैट्रिक्स ए है तो डायगोनल ऑफ ए, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ब्रैकेट 2 2 लिख देंगे हम, ठीक है। ये बच्चों इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का ढंग होता है। अगर 3x3 का होता तो बच्चों यहाँ पे 0 0 2 2 0 0 इस तरीके से बच्चों ऑर्डर बढ़ता जाता और उसको लिखने का ढंग ये हो जाता। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स ए 2 2 2 3 बार 2 आ जाते हैं बच्चों। अगली डेफिनेशन है बच्चों यूनिट मैट्रिक्स। क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स या और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाट इज यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स? इसकी डेफिनेशन इससे मिलती होगी। इसमें तो बोला था कि डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, इसमें इसकी डेफिनेशन में क्या बनेगा? बाकी सारा सेम होगा और इसमें लिखना पड़ेगा डायगोनल एलिमेंट्स इज यूनिटी, डायगोनल एलिमेंट्स इज यूनिटी मतलब 1 हो। तो क्या डेफिनेशन है? मैं मैथ वाली बोल के बताता हूं आपको। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स if all its non diagonal elements are zero and each of its diagonal elements is unity। सेम वही डेफिनेशन बच्चों इसी से बना रखी है। तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be unit और आइडेंटिटी मैट्रिक्स if all its non-diagonal element are if
its all non-diagonal elements are 0 and its diagonal element and its diagonal elements are unity and its diagonal elements are unity. फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का मैट्रिक्स बच्चों, एक बार तो 2 by 2 ऑर्डर के लेना मैंने, यहाँ पे 1 और 1 यूनिटी हो गया, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो गए। अगर 2 by 2 ऑर्डर का है तो इस तरीके से का आइडेंटिटी एलिमेंट्स होगा, मैट्रिक्स होगा। अगर 3 by 3 ऑर्डर का है तो इस तरीके का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, 1 है 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके का होगा बच्चों। तो इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। तो बच्चों ये थी आपकी 3 डेफिनेशन। आपकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है बच्चों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसके बाद में 2-3 डेफिनेशन और रह जाती है, उसको और कर देते हैं हम। यस बच्चों, आपकी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है बच्चों वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों यस बच्चों, क्या होती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? यस बच्चों, इसको कराने से पहले वैसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बच्चों आर इन 2 टाइप। बच्चों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ना 2 टाइप की होती है। वो कौन सी टाइप की होती है बच्चों? मान लो ये मैट्रिक्स है और ये मैंने 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है, ठीक है। और एक और मैट्रिक्स लेंगे बच्चों हम, ये भी बच्चों 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। बच्चों ये अपना प्रिंसिपल डायगोनल होता है। ये क्या होता है बच्चों? प्रिंसिपल डायगोनल होता है 1। ये भी बच्चों क्या होगा? प्रिंसिपल डायगोनल ही होगा, जो जिसकी एंट्री बच्चों नॉन जीरो होनी है। जिसकी एंट्री क्या होगी बच्चों? नॉन जीरो। अगर बच्चों इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है? डायगोनल एलिमेंट के नीचे बिलो में ये एलिमेंट क्या हो? जीरो, और ये हो नॉन जीरो, इस तरीके से। या एक मैट्रिक्स बनेगी बच्चों, मैं नाम बता दूंगा उससे पहले। ये बच्चों प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। इसमें बच्चों डायगोनल एलिमेंट के बिलो में जीरो होना है। अगर इसके ऊपर हो, अपर में, अपर साइड में अगर जीरो जीरो हो, इस तरीके से। यहाँ पे बच्चों नॉन जीरो एंट्री हो, इस तरीके से। तो इस ये जो टाइप बनती है ना, इस मैट्रिक्स का नाम है। और ये जो टाइप बनती है बच्चों, इस मैट्रिक्स का भी नाम है। तो इस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा बच्चों? यस, अगर बच्चों डायगोनल एलिमेंट के बिलो में एंट्री जीरो जीरो हो ना, तो वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा बच्चों अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब डायगोनल एलिमेंट के लोअर में, ये तो देखो इसके लोअर में जीरो जीरो थे, और डायगोनल एलिमेंट के अपर में अगर ये एंट्री जीरो हो ना, ये इस तरीके की एंट्री जीरो हो, तो वो बनेगी लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यस बच्चों, ये तो अपनी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। पहचान क्या है बच्चों? भाई प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो में या लोअर में अगर एंट्री जीरो है, ईच एंट्रीज आर जीरो फ्रॉम द प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा ऊपर अपर ट्रायंगुलर। अगर प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसके ऊपर, ठीक है ना, अपर में जो एंट्रीज है ना वो जीरो जीरो हो, तो वो बनेगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसकी बच्चों डेफिनेशन भी है, मैं डेफिनेशन कर दूंगा। मैंने आपको पहचान तो बता दी। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जीरो जीरो हो तो वो बनता है अपर, अगर ऊपर जीरो जीरो हो तो वो बनता है लोअर। ये बच्चों थोड़ा उल्टा है, थोड़ा माइंड में जरूर रखना पड़ेगा। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स are of two type. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ आर टू टाइप। पहला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, पहला रूल है बच्चों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन करा देता हूं अभी। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या डेफिनेशन बच्चों, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो इज कॉल्ड ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यस बच्चों वही डेफिनेशन है जो मैंने बताई थी। क्या बच्चों, ए स्टार्टिंग कहां से हो रही है, ए मैट्रिक्स, यस ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच all element a matrix in which all elements below the principal diagonal, प्रिंसिपल डायगोनल बच्चों ये जो प्रिंसिपल है ना वो पढ़ाना वाला प्रिंसिपल है, बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, a matrix in which all elements below the principal diagonals are zero। ठीक है, क्या पहचानो बच्चों, क्या डेफिनेशन है इसकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, a matrix in which all elements below the principal diagonals are zero is called upper triangular matrix, is called upper triangular मैट्रिक्स। ठीक है, आसान डेफिनेशन है बच्चों, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अच्छा ठीक है बच्चों, इसका जो एग्जांपल है ना वो मैं साथ में करा दूंगा, उसके बाद में सेकंड डेफिनेशन है। चलो निशान थोड़ी जगह छोड़ देते हैं अपन थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं ताकि दोनों जो मैट्रिक्स बनाएंगे ना वो ऊपर आ जाएगी, उनका नाम बता दूंगा मैं। तो चलो इसका वो बता देता हूं मैं, इसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो कैसे बनेगा बच्चों, वो बनेगा क्या कहा इसने, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल। बच्चों हमें पता है कि प्रिंसिपल डायगोनल हमारा ये होता है, मैंने क्या करा 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया है और प्रिंसिपल डायगोनल पे नॉन जीरो एंट्री लिख दी। क्या लिख दी बच्चों, नॉन जीरो एंट्री लिख दी। और प्रिंसिपल डायगोनल के अपर में नॉन जीरो एंट्री लिखनी है, हमें नॉन जीरो एंट्री लिखनी है बच्चों, और इसके बिलो में सारी जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, जीरो बनेगी। इस तरीके का जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। बात आई बच्चों कि सेकंड जो है वो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों, इसका चित्र जो है ना वो यहाँ पे बना दूंगा मैं। इसकी एक बार डेफिनेशन लिखता हूँ क्योंकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है टू टाइप्स। जो पहले टाइप है बच्चों वो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सेकंड जो टाइप है वो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड टाइप क्या है बच्चों, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स। जैसे बच्चों डेफिनेशन मिलती जुलती होगी, तो क्या इसकी डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स above the principal diagonal are zero। yes बच्चों, all elements, a matrix in which a matrix in which all element above, बिलो का उल्टा क्या बनता है, अबव, अपोजिट बनता है बच्चों बिलो का, अबव द प्रिंसिपल डायगोनल। यस बच्चों डेफिनेशन तैयार हो रही है, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। ठीक है, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो आर कॉल्ड
या इज कॉल्ड द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, इसका भी जो एग्जाम्पल बनेगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो एग्जांपल बनेगा वो जो इस तरीके से बनेगा। मैंने ना 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया, ये बच्चों 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 रो है 3 कॉलम है। अच्छा, इसने क्या कहा है, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर 0, ठीक है, वो बनेगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल बच्चों ये होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ 2 3, इसको नॉन जीरो लेना बच्चों अपने 2 3 2 3 2 ले लिया मैंने। और क्या कहा इसने, ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल, अबव द प्रिंसिपल डायगोनल बच्चों ये आएगा, ये बच्चों एंट्री हमें 0 0 लेनी है, ठीक है। और बिलो द जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, बिलो द एंट्री प्रिंसिपल डायगोनल आर नॉन जीरो, तो कुछ भी मान सकते हो, तो कुछ भी मान सकते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी बच्चों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एंट्रीज बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल 0 मिलेगी, और अबाउट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के अबव में नॉन एंट्री जो डायगोनल एलिमेंट है ना वो 0 मिलेगी, वो सारी एंट्री 0 मिलेगी। इसमें क्या है, डायगोनल एलिमेंट के बिलो में एंट्री 0 मिलेगी, और इसमें बच्चों डायगोनल एलिमेंट्स के अबव में एंट्रीज 0 मिलेगी। ये वाला बच्चों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, और ये वाला बच्चों लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि बच्चों प्रिंसिपल डायगोनल के अबव में यहाँ पे मैट्रिक्स बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल का काम करेगी, क्योंकि ट्रायंगल कितने बनी है बच्चों, ऊपर ट्रायंगल बनी है, ये तो 0 0, वैसे 0 0 तो बच्चों कोई रूप मेथड नहीं होता, वैसे टाएंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगी। तो बड़ी कहाँ ट्रायंगल बच्चों ऊपर बनी है, तो इसका नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसमें बच्चों 0 0 को अगर हम ना वैसे ना कुछ कोई वैल्यू नहीं मानते हैं, तो इसको एक मिनट के लिए हटा के देखें, तो जो मैट्रिक्स बनेगी ना वो कहाँ बनी बच्चों, नीचे बनी है। तो नीचे जो ग्रुप बना है वो ट्रायंगल का बना है, इसलिए इसको आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों अपनी डेफिनेशन और जो डायग्राम फिगर से ये याद कर लेनी है। अब करना बच्चों अपना जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे बच्चों आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन बच्चों जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बच्चों क्या होता है। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल और जीरो मैट्रिक्स इफ इच ऑल इट्स एलिमेंट्स इज जीरो। बहुत आसान डेफिनेशन बच्चों, क्या बच्चों क्या डेफिनेशन है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो भी कह सकते हैं, नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, अगर किसी मैट्रिक्स में बच्चों सभी एलिमेंट मतलब सभी एलिमेंट 0 0 होता है तो वो बच्चों नल मैट्रिक्स होता है। इसको बच्चों कैपिटल होता है डिनोट करती है। जो बच्चों 2x2 ऑर्डर का मैंने मैट्रिक्स माना है, 3x3 पे बच्चों सारे 0 आ जाएंगे, वो भी बच्चों उसका नाम भी ओ मैट्रिक्स रखते हैं हम, तो उसको ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों अब है डेफिनेशन कंपेरेबल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। कंपेरेबल ऑफ मैट्रिक्स, कंपेरेबल ऑफ मैट्रिक्स, यस बच्चों कंपेरेबल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। टू मैट्रिसेस ए आई जे एम क्रॉस एन और बी बी जे क्यू क्रॉस आर सेड टू बी कंपेरेबल ओनली व्हेन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड व्हेन
ओनली वैन m इज इक्वल टू q एंड r इज इक्वल टू n इज इक्वल टू r। मैं तुझे लिख देता हूँ, टू मैट्रिक्स A, टू मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स कौन सी बच्चों, A इज इक्वल टू में A i j ऑर्डर है m क्रॉस n एंड B इज इक्वल टू B i j ऑफ ऑर्डर P क्यू क्रॉस R, R said to be comparable, R said to be comparable are said to be comparable if they have same order, if they have same order। ऑर्डर का मतलब बच्चों ये है, या और ऑर्डर का मतलब बच्चों सेम ऑर्डर का मतलब ये है बच्चों, m को q के बराबर होना पड़े, m इज इक्वल टू q हो और n इज इक्वल टू r हो, तो हम कह सकते हैं बच्चों ये जो मैट्रिक्स है ना ये कंपेरेबल है। फॉर एग्जांपल बच्चों एक मैट्रिक्स है, मैंने इस तरीके से मैट्रिक्स मान लिया, ये बच्चों 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इस तरीके का मैट्रिक्स बच्चों 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को मैं कंपेरेबल बोल दूंगा, सिमिलर बोल दूंगा अगर बच्चों दूसरा मैट्रिक्स भी इसी टाइप का है। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स को लिख दिया, ये बच्चों 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो इन दोनों को आपस सिमिलर बोल देंगे, कंपेरेबल बोल देंगे अगर बच्चों दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है। अच्छा 2 का मतलब क्या था, ऊपर वाले में ये m था, ये n था, या ये वाला था क्या बच्चों q था, ये वाला r था, तो बच्चों क्लियर हो गया कि 2 2 के बराबर होना चाहिए, m q के बराबर होना चाहिए और n r के बराबर होना चाहिए, 3 3 के बराबर है ना। तो इस तरीके से बच्चों दो मैट्रिक्स कंपेरेबल होती है अगर उनका ऑर्डर सेम हो। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले डेफिनेशन पे। ये सब बच्चों अगली डेफिनेशन है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्स कब इक्वल होती है भाई, दो मैट्रिक्स को हम कब इक्वल कह सकते हैं बच्चों, ये बड़ा डेफिनेशन याद करेंगे हम, उसके बाद में बच्चों एग्जांपल बता देंगे क्या क्या इसमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। टू मैट्रिक्सेस क्या डेफिनेशन है बच्चों, टू मैट्रिक्सेस, एक मिनट, CES, two matrices are said to be equal matrices, two matrices are said to be equal matrices if they have same order, if they have same order, two matrices are is said to be equal if they have same order, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स निकाल लेना था। यस बच्चों आज ना आपकी जो डेफिनेशन थी ना बच्चों, इतनी डेफिनेशन थी, हमने बच्चों सारी डेफिनेशन आपकी 2 वीडियो में कवर करा दी है। अब बच्चों जो आपकी एक्सरसाइज 3.1 है ना उसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर किसी बच्चे ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।